नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं एंड यहां पे डिक्लेयर हो चुका है कि डेमोक्रेट्स के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस्टर जो बाइडन यूएसए के 46th प्रेसिडेंट अब होने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ में एक और बहुत ही बेहतरीन खबर वो ये है कि यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी डेमोक्रेट्स की, कमला हैरिस जी, वो भी यहाँ पे जीत गई हैं एंड इसी के साथ शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। सो ना केवल भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया भर की महिलाओं के लिए मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा की बात है जो कि यहाँ पे इन्होंने स्थापित किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे क्या क्या रिकॉर्ड्स यहाँ पे सेट किए गए हैं बाय कमला हैरिस जी एंड ऑल्सो उसके बाद हम बात करेंगे कि कमला हैरिस जी इंडिया और इंडो यूएस रिलेशंस के लिए क्या क्या मतलब रखती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। यू कैन इजीली डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड दिवाली के अवसर पर चलाई जा रही है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाली बड़ी सेल। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। दैट इज द पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इसको आप मात्र 12 से 13 दिन में खत्म कर सकते हैं। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। राइट, बिफोर यहां पे इलेक्शंस होने वाली थी, जस्ट 1 या 2 दिन पहले की बात है, यहां पे कमला हैरिस की जो एंसेस्ट्रल विलेज है इंडिया के तमिलनाडु में, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है थुलासपेंद्रम। इस गांव में एंसेस्ट्रल विलेज में कई सारे भारतीय इनके लिए पूजा कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि यहाँ पर इनकी जो इलेक्शन है इसमें कमला हैरिस की जीत हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दृश्य, और इस पर्टिकुलर गांव को बहुत सारी न्यूज़ मीडिया कवरेज मिली, ना केवल इंडियन मीडिया से बल्कि ग्लोबल मीडिया से भी बहुत कवरेज मिली इस पर्टिकुलर गांव को, जहां से इनका जो एंसेस्ट्रल नाता है वो जुड़ा हुआ है। नाउ इसके बाद आप देखें रिजल्ट्स कल रात को अनाउंस किए गए थे एंड अनाउंसमेंट के जस्ट बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनली मुझे लगता है कि कमला हैरिस की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यही है कि शी इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। क्या क्या रिकॉर्ड्स, क्या क्या यहाँ पे जो रिकॉर्ड सेट किए गए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने इतिहास रचा है बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अभी तक यूएसए का कोई भी उपराष्ट्रपति कभी भी महिला नहीं थी, हमेशा ही ये कोई ना कोई मर्द बनता था, लेकिन पहली बार यहाँ पे एक महिला ने इस बड़े पद को यहाँ पे जीता है। सेकेंडली, हैरिस विल बी द फर्स्ट ब्लैक वुमेन एंड अफ्रीकन अमेरिकन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। नाउ इनको ब्लैक वुमेन क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज कमला हैरिस के बारे में अगर आप डिटेल में जानते होंगे तो इनकी जो माँ थी वो भारतीय थी, लेकिन इनके जो पिता थे वो यहाँ पे जमाइकन थे। ठीक है, सो बॉर्न टू अ जमाइकन फादर एंड एन इंडियन मदर, हैरिस इज अ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया। बिकॉज ये जमाइकन थी, इनके फादर जमाइकन थे, इसीलिए इनको ब्लैक वुमेन कहा जा रहा है। सो शी बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक वुमेन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। इनफैक्ट ऑन अ फनी नोट, कुछ साल पहले की बात है जब इन्होंने यहाँ पे ये जताया था कि ये प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहती हैं। सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो ये बोल रहे थे कि कमला हैरिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बराक ओबामा ऑफ यूएसए, एंड नाउ आई थिंक शी हैज प्रूव्ड ओवर हियर बिकॉज ये यहाँ पे वीपी बन चुकी हैं। एंड लास्टली, शी ऑल्सो बिकम्स द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन डिसेंट टू होल्ड द नेशनल ऑफिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये मैं कहूँगा बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है, खास करके भारतीयों के लिए, बिकॉज एक इंडियन ओरिजिन का एक इंसान यहाँ पे नेशनल ऑफिस को होल्ड कर रहा है। बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो कि यूएसए में सेनेटर के रूप में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे कांग्रेसमैन के रूप में हैं, लेकिन यहाँ पर होल्डिंग सच अ हाई ऑफिस जो कि वीपी का ऑफिस है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है। यहाँ पे अगर आप देखें, हैरिस के लिए ये कोई नई बात नहीं है रिकॉर्ड्स को सेट करना, इसके पहले भी इन्होंने बहुत रिकॉर्ड्स सेट किए हैं। शी हैड बीन अ काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एंड उसके बाद जो बहुत बड़ा पद था वो था डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फॉर सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रदेश है यूएसए का, और इसकी भी डीए रह चुकी हैं ये, उसमें भी ये पहली वुमेन थी एंड पहली अफ्रीकन अमेरिकन एंड पहली इंडियन ओरिजिन की महिला थी टू बी इलेक्टेड टू द पोजीशन ऑफ डीए फॉर सैन फ्रांसिस्को। सो शी हैज अर्लियर ऑल्सो हेल्ड वेरी हाई पोस्ट एंड अब यहाँ पे ये प्रूव भी होता है कि यहाँ पे जो नई पोस्ट को होल्ड करेंगी इसको भी अच्छे से निभाएंगी। जैसे ही इन्होंने
इलेक्शन के रिजल्ट को अनाउंस किया, इनके ट्विटर के हैंडल पे आप देख सकते हैं, दिस इलेक्शन इज अबाउट सो मच मोर देन जो बिडेन और मी, इट्स अबाउट द सोल ऑफ अमेरिका एंड आवर विलिंगनेस टू फाइट फॉर इट, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क अहेड ऑफ अस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन्होंने अपनी इंटेंशन साफ साफ क्लियर कर दी कि मैं ऑफिस में काम करने के लिए आई हूं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर द विन। अगर आप देखें, इन्होंने ड्यूरिंग हर प्रेसिडेंट कैंपेन, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंपेन, कई बार अपनी मदर का जिक्र किया, जहां पे ये दर्शाया जाता है कि इनका जो वैल्यू सिस्टम था वो काफी हद तक इनकी मदर से प्रेरित था। ग्रोइंग अप, माई मदर वुड टेक माई सिस्टर माया एंड मी back to what was then called Madras because she wanted us to understand where she had come from and where we had our ancestry, and of course she always wanted to instill in us a love of good idli. So यहाँ पर इन्होंने कहा कि मेरी माँ मुझे और मेरी सिस्टर माया को ले जाया करती थी भारत के मद्रास प्रदेश में, जहाँ पे उनका मकसद ये था बताने का कि आपको अपनी रूट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप असल में आए कहाँ से हैं। सो यहाँ पर यही वाला वैल्यू सिस्टम लेके जब इन्होंने अपनी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंपेन को शुरू किया, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जितने भी इंडियन अमेरिकन थे यूएसए में, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रेरित हुए और इसी के चलते कई सारे इंडियन अमेरिकन ने इनको यहाँ पे वोट दिया। नाउ फाइनली शी विल बी स्वर्न इन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन 20 जनवरी। दोनों की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है सेम डे होती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, ये 20 जनवरी को होगा। माना जा रहा है कि इनकी जीत के बाद कई सारी और ब्लैक वुमेन हैं और कई सारे और पीपल ऑफ कलर हैं जो कि अब राजनीति में कदम रख सकते हैं, बिकॉज कई सारे लोगों को यहाँ से प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। नाउ अगर हम देखें इनका जो जीत है वो यूएसए के लिए किस तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकती है। सो दिस पर्सन ओवर हियर, जिनकी आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, इनका नाम है राजा कृष्णामूर्ति। ही इज अ कांग्रेस पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ ये कहा है कि आज का साल एक ऐसा साल जहां पे हम रेशियल स्ट्राइफ बहुत देख रहे हैं, यानी कि रेस के नाम पे बहुत चीजें हो रही हैं। आपको मालूम होगा ब्लैक लाइफ मैटर्स वगैरह वगैरह कितना कुछ यूएसए में हुआ। इस टाइम पे वी हैव इलेक्टेड अमेरिकाज फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट, द डॉटर ऑफ इमिग्रेंट्स कमला देवी हैरिस ऑल्सो मेक्स हिस्ट्री एज अवर फर्स्ट साउथ एशियन वाइस प्रेसिडेंट। तो इन्होंने कहा बहुत ही उपलब्धि की बात है कि सब लोग यहाँ पे एक साथ आए और उन्होंने अमेरिका की पहली ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बहुत ऐतिहासिक चुनाव माना जाता है, बिकॉज जितने लोग इस बार जितने लोगों ने आके वोट किया, जितने लोगों ने आके अपना मत दिया, ऐसा पहले अमेरिका में कभी भी नहीं हुआ था। मोर अमेरिकन वोटेड इन दिस इलेक्शन दैन इन एनी अदर, एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैरिस हैव रिसीव्ड मोर वोट्स दैन एनी अदर प्रेसिडेंशियल टिकट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। सो सबसे ज्यादा लोगों का यहाँ पे टर्नआउट तो हुआ ही, साथ ही में जितनी वोट्स इन दोनों को यहाँ मिली, इतना भी पहले कभी भी किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिली थी। सो ये भी बहुत ही बड़ी बात है। फाइनली कमिंग टू द मेन थिंग कि कमला हैरिस की जो जीत है ये इंडिया के लिए क्या मतलब रखती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कमला हैरिस इंडियन अमेरिकन की हैं, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। सो जैसे ही इनका यहाँ पे इलेक्शन हुआ, सो सबसे पहले जब इनको नॉमिनेट किया गया था उस टाइम पर भी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, काफ़ी ज़्यादा जुबिलेंट थी, लेकिन जब इनकी सिलेक्शन हुई तब ये और भी ज़्यादा खुश हुए। ना वैसे तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी शुरू से ही हिस्टोरिकल अगर आप देखें वो डेमोक्रेट्स के लिए ही वोट करती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर उनका खुद का एक कैंडिडेट यहाँ पे आके जीत जाता है तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो यहाँ पे उनका जो गैल्वेनाइजेशन है, उनका जो इंटीग्रेशन है वो और भी बेहतर हो सकता है। सो आप ध्यान से देखिए, 45 लाख के आसपास लोग हैं जो यूएसए में इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जिसमें से 19 लाख के आसपास लोग एलिजिबल थे वोटिंग के लिए। नाउ अब ये सभी लोग आपस में एक साथ आ सकते हैं और ऑब्वियसली ऐसे केसेस में जो हमारी इंडिया की लॉबी है वो भी काफी स्ट्रांग होती है इन द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूएसए, राइट। इसके बाद अगर हम देखें, एक और यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस हैं, they have described it as truly a remarkable win for the future of America, and that Harris's political rise will supercharge the political engagement of the Indian American community। कि यहाँ पर जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उनका यूएसए की राजनीति में जो हिस्सा है, जो उनका योगदान है, जो उनका एंगेजमेंट है, वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर जा सकता है, बिकॉज वो इस चीज़ को पर्टिकुलरली मानते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की जो जीत है ये बहुत ही हार्ड फॉट विक्ट्री है, यानी कि बहुत ही मुश्किल से मिली हुई जीत है। सो यहाँ पे इस चीज़ की सराहना बहुत ज़्यादा हो रही है उस पूरे इंडियन अमेरिकन समुदाय में।
अगर हम बात करें फॉर द इंडियन इकोनॉमी, तो देखिए ऐसा नहीं होता कि वाइस प्रेसिडेंट कुछ अपनी अलग से नीतियां लेके आता है, ठीक है, लेकिन जो नीतियां प्रेसिडेंट की होती हैं वही ऑलमोस्ट नीतियां वाइस प्रेसिडेंट की होती हैं। सो जो बाइडन की प्रेसिडेंसी मीन करती है इंडियन इकोनॉमी के लिए, मोटा मोटा तौर पे वही चीज़ कमला हैरिस की वाइस प्रेसिडेंसी मीन करेगी इंडियन इकोनॉमी के लिए। माना जा रहा है कि ये आने वाले समय में फार्मा के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। सो पर्टिकुलरली बिकॉज इन्होंने अपने पूरे के पूरे कैंपेन में, अभियान में एक ही चीज़ पे फोकस किया था कि हम कोविड-19 की जो जंग है उसको सबसे ज़्यादा सीरियसली लेने वाले हैं, हम फार्मा कंपनीज को यहाँ बहुत प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाली जो जीत है आगे आने वाले टाइम में फार्मा के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। फाइनली अगर हम बात करें इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए, दो एक्सपर्ट्स की यहाँ बात करूंगा। एक बहुत पॉपुलर है नवतेज सारना जी, ये पहले इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं टू द यूएसए। तो इन्होंने अपनी एक टॉक में कहा आफ्टर दिस विन कि एक हैरिस की जो विक्ट्री है ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा मीन नहीं करती फॉर द इंडिया यूएस रिलेशनशिप। उनका कहने का मतलब ये था कि इंडिया यूएस की रिलेशनशिप पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, कोई भी जीते इंडिया यूएस के जो संबंध हैं उनको कोई भी यहाँ पे खराब नहीं कर सकता है। सो उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि हैरिस की विक्ट्री एक तरीके से उस चीज़ को केवल बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। एंड फाइनली जो कमला हैरिस के अंकल हैं जो दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो यहाँ पे इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, मिस्टर बालाचंद्रन, डॉक्टर बालाचंद्रन ने यहाँ पे ये कहा कि कमला हैरिस की जो जीत है इसके चलते उनका ये मानना है इंडिया यूएस रिलेशनशिप विल रिमेन स्ट्रांग, राइट। सो दीज आर द वेरियस ओपिनियंस, वेरियस चीज़ें जो फिलहाल आ रही हैं फॉर द विन ऑफ कमला हैरिस जी। इसके बाद क्या होता है वो एग्जैक्टली पता लगेगा जब वो ऑफिस को संभालती हैं और जब वो अपनी नीतियां यहाँ पे करना शुरू करती हैं। ऑल राइट, इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।